राना साहब, बात का यहीं से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सिंध से हलीम आदिल शेख का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान करना कि हम सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बायकॉट जो होता है वो पार्टीज़ जो वफाकी पार्टीज़ होती हैं वो कुली तौर पे करती हैं, यूं जुज़वी तौर पे किसी एक सूबे के अंदर नहीं होता। तो इसके पीछे आप क्या मंतिक समझते हैं? देखिए यहाँ सर, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि सिंध के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई थी, सिंध के अंदर जिस तरह आपने एक चीज देखा कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो एमपी थे उनको पहले आपने देखा उनके साथ जो हुआ, उसके बाद जो सूरत हाल है नजर आ रहा है कि वहाँ पर सेनेट के वोट जो है और बेइंतहा ये बातें सामने आती है कि यहाँ पर ताकतवर, यहाँ पर पैसे के जोर पर और यहाँ पर पहली दफा बल्कि यहाँ तक होता है कि आजाद उम्मीदवार जो है जो जिसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं होता और वो भी इलेक्शन जीत जाता है, वो भी बासानी इलेक्शन जीत जाता है, तो उसकी वजह क्या वजूहत होती है? दो चीजें हो सकती है, या ताकत या पैसा। तो इसलिए उन्हें सिंध के अंदर इन्हें पता था और ये बाकायदा तंजीम की तरफ से इन्हें ये हदायत थी कि जिस जिस सूबे में वो ये देखे कि ये हालात पैदा हो सकते हैं तो वहां पर इन्हें खुलकर उसका बात करना चाहिए ताकि वो चीज रजिस्टर्ड की जाए। और ये हलीम आदिल शेख का फैसला नहीं है, ये इनकी जमात के लोगों से मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया है। क्योंकि एक वहाँ पे आप देखें कि नॉन हिस्से थे इनकी और अगर वहाँ पे जीडीए भी अपना लोगों को लेती थी और जीडीए के साथ कुछ आजाद हो जाते तो शायद इनका इत्तेहाद जो था वो एक मजबूत इत्तेहाद बन जाता और एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर ये सामने आते। अब सिंध के अंदर आपको मुझसे ज्यादा पता है, तो वहाँ पे अपोजिशन और हुकूमत का वो हाल है जो आज से कुछ अर्सा पहले मौलाना राजा रियाज का और मौलाना की पीडीएम का हाल था। एक हुकूमत में पीडीएम जो मौजूद थी वो और अपोजिशन लीडर राजा रियाज, जाहिर तो वो अपोजिशन लीडर थे और एक तरफ हुकूमत थी, लेकिन ये सारे इकट्ठे थे, एक ही जैसा हाल था। यही सेम पोजीशन सिंध में है कि वफाक में पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, सूबे के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में है। तो कैसी अपोजिशन होगी कि जिसमें वफाक में हिस्सा हो और सूबे में हिस्सा अपोजिशन में हो, तो आपको ये भी समझ आएगी होगी क्या होगा। इस वक्त में जब ये दोनों अपोजिशन लीडर, अपोजिशन और हुकूमत एक ही पेज पे है सेनेट के इलेक्शन में और दीगर मामला के सिलसिला में, तो फिर वहां पर जो असल अपोजिशन है उसने उसका बाइकआउट करना ही बनता है। तो बाइकआउट के बगैर उसका सुधारा नहीं है, तो ये इस वजह से वहाँ पे बाइकआउट किया गया है। और मैं आपको ये बता दूं, आइंदा आने वाले दिनों में किसी का बाइकआउट का जो सिलसिला है वो यहाँ पर सिंध के अंदर जो नजर आ रहा है ये जारी रहेगा। और सिंध ये जो इलेक्शन है क्योंकि 1245, 1247 इस हवाले से तो एक हाल था कि इस पर बड़ी तेजी से काम हो जाना चाहिए था, हल जितनी जल्दी हो सकता इस पर जुडिशियल कमीशन बनता, इस पर इंक्वायरियां होती या इस पर जो है जो ट्रिब्यूनल जिसने फैसले करने हैं वो अपनी मुद्दत के मुताबिक। जब आप कमीशन की बात कर रहे हैं तो राना साहब, ये जो अभी कमीशन तश्कील दिया गया है जिसकी सरबराही जो है जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को दी गई है, अब कल के दिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मौक़िफ़ या तासुरात मंजर आम पे नहीं आए, लेकिन आज के दिन कुछ बार्स ने तस्लीम किया, कुछ बार्स ने मुखालिफत की। तो आप क्या समझते हैं कि इसके फैसले या इसकी तहकीकात मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगी? जो जहां पर जो फैसले वक्त से पहले आने शुरू हो जाएं, जो फैसले वक्त से पहले आने शुरू हो जाएं, जिन फैसलों पे इन्वेस्टिगेशन भी ना हो, जिन फैसलों पे अभी लोगों के बयानात भी ना लिए जाएं, जिन चीजों पर मुल्ज़म और मुद्दई दोनों का मौक़िफ़ भी ना लिया जाए और उससे पहले कह दिया जाए कि ये गलत है, तो फिर ऐसे कमीशन को मुतनाज़ा बनाने के लिए ये बातें काफी होती हैं। और ये गुफ्तगू आप जरा गौर करें ना, आप जरा हुकूमती बेंचों से उठने वाली आवाजों को क्यों नहीं सुनते? आप हुकूमती बेंचों से निकलने वाली आवाजों को क्यों नहीं सुनते कि वो आवाजें जिसपे पहले कहा जा रहा है ये गलत है जी, ये बायस हो सकता है जी, ये लोग जो है वो किसी सियासी जमात के अलाकार हो सकते हैं जी। क्या पाकिस्तान के अंदर कभी अदलिया के हवाले से या दीगर अदारों के हवाले से ये बातें होती थी? तो जब ये शुरू होगी तो फिर इसका मतलब है कि आपने फैसला वक्त से पहले सुना दिया, आपने एक फरीक जो है जिसने इल्जाम लगाया उससे पूछे बगैर या तफ्तीश किए बगैर या कमीशन बना दिया और ये कह दिया कि कमीशन ऐसा। देखिए क्या इससे पहले मुझे एक सिंपल सी एक चीज बता दें, सिंपल सी एक चीज बता दें, बहुत से ऐसे मामला हैं, क्या उन मामला में कमीशन जो है वो काम इस तरह कर रहा है? क्या और बहुत से मामला में इस तरह कमीशन बने हैं? क्या बहुत से मामला में ये सिलसिले इस तरह हुए हैं
तो ये फिर आप जिस की बात करें मुतनाज़ा हो जाएगा कि आप ये आखिरी अशरा गुजरने दें। मुझे तो ये नजर आ रहा है कि मुझे कोई एक बड़ी तहरीक चलती हुई नजर आ रही है, मुझे तो एक सियासी बहुत बड़ा शोर मचता हुआ नजर आ रहा है। राना साहब, अगर खैबर पख्तूनख्वा को देखें, कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं जिनका ताल्लुक इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ना हुकूमती बेंचेस से है ना अपोजिशन बेंचेस से है, वह हवा में मुअल्लिक हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि किधर को जाना है। लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इस इक़दाम के हवाले से वो ये राय रखते हैं कि जब आप वफाक के ऊपर प्रेशर ये डाल रहे हो और आप वफाक से मुतालबात कर रहे हो और दीगर सूबों की आप मिसालें दे रहे हो, तो फिर आपको खुद से उनसे अलग रखना होता है खुद को। लेकिन आपने अदालती अहकामात के बावजूद भी, आपने सारी चीज़ें होने के बावजूद भी वहाँ पे मखसूस नशिस्तों के लिए अगर किसी को हलफ नहीं उठाने दिया, तो फिर सेनेट इलेक्शन का बायकॉट होगा और क्या होगा? बात यह है कि ये बड़ी क्लियर सी बात है कि मैंने कल कहा था कि अदालती को अमल होना चाहिए। अगर अदालती फैसलों पर हम अमल नहीं करेंगे, अगर वो फैसले किसी को नहीं पसंद, तो जाकर उस फैसलों को चैलेंज करें। उन फैसलों के लिए आपके पास पर फोरम मौजूद है। जब आप की अदालतों के आप एहतराम नहीं करेंगे, यही काम हुकूमत ने किया और यही काम अपोजिशन का रही, आप केपीके के अंदर जो हुकूमत आकर वो भी यही काम करेगी। तो फिर मुझे एक बात बता दें, फिर उनकी वो तनकीद जो है कि जनाब इन्होंने अदालती फैसला नहीं माना, फिर उनकी तनकीद जो होती है वो खत्म हो जाती है। फिर वो भी उतने ही मुल्ज़म है, उतने ही मुजरम है, दोनों चीजें हैं, मुल्ज़म भी है मुजरम भी है, जितने फिर हुकूमत के अंदर बैठे वो लोग हैं जो फैसले नहीं मानते। तो अदालत के फैसले को तो मानना चाहिए था और हर सूरत में मानना चाहिए था। उसमें जिससे कम होती है ज्यादा होती है, ये एक बड़ी बात का मसला है। आपको एक रस्म तो ऐसी कायम करनी चाहिए ना, ताकि कल को आप कह सकते हैं देखिए हमने ये चीज मानी है, हम इस चीज पे एग्री है और हम जो है बिल्कुल इस पे स्टैंड ले रहे हैं और हम इस चीज पे बिल्कुल साथ देंगे। ये आप कहते हो, मैं समझता हूँ कि सारे मामलों को ये गलत किया तहरीक इंसाफ की तरफ से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से या केपी की हुकूमत की तरफ से ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसमें होना चाहिए। देखें ये लड़ाई शुरू कहाँ से होती है। मुझे एक बात कहें कि पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसा हुआ था कि एक सियासी जमात इलेक्शन जीत कर आए और उसके लोगों को चले हम एक सियासी जमात में चले जाएं, अगर आप उसको सीटें न दें। आप ये देखें ना, क्या आपने ये बाप पार्टी के साथ ये किया था, क्या आपने यही सिलसिला बाप पार्टी के साथ रखा था? उसके साथ तो आपने नहीं रखा, उस पर तो आपके स्वाब दे दिए, जरा चले गए, उस पर तो आपने सारा कुछ कर दिया और यहाँ पर आके आप कहते हैं जनाब नहीं इस तरह नहीं, इस तरह, इस तरह नहीं, इस तरह। तो फिर ये चीजें जो है वो बिल्कुल मैटर नहीं करती। अब मुझे आप बता दें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इलेक्शन ला रहे हैं लोग, जो जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं, ये जिमनी इलेक्शन जीत जाते हैं, तो क्या फिर आप उनको उसके उस हिसाब से जब ये जीत जाते हैं तो ये पार्लियामेंट के अंदर चले, पार्लियामेंट में ही जाएंगे? तो ये पार्लियामेंट जमात तो थी, आप इसी तरह से इलेक्शन जीत के आते हैं, तो क्या आप आईन और कानून के मुताबिक इन्हें फिर उस हिसाब से काफी सीटें देंगे?